J.K. रोलिंग की कहानी एक परिवर्तन की कहानी है, निराशा की गहराइयों से लेकर अकल्पनीय सफलता की ऊंचाइयों तक का सफर। 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के येट, ग्लॉस्टरशायर में जन्मी जोआन रोलिंग, जो बाद में हैरी पॉटर सीरीज की विश्व प्रसिद्ध लेखिका बनी, शुरू से ही किताबों की ओर आकर्षित थी। बचपन में ही उन्होंने 6 साल की उम्र में कहानियां लिखना शुरू कर दिया था और समय के साथ उनका कहानी कहने का प्यार और गहरा होता गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बनने का उनका रास्ता भारी चुनौतियों से भरा होगा। रोलिंग का बचपन आसान नहीं था। उनकी मां, एनी, को तब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का निदान हुआ जब रोलिंग किशोरी थी। इस बीमारी ने धीरे धीरे उनकी मां से उनकी स्वतंत्रता छीन ली और उनके इतने करीब के किसी व्यक्ति को इस तरह से संघर्ष करते देखना उनके जीवन पर एक गहरा असर छोड़ गया। जब रोलिंग 25 साल की थी, उनकी मां का देहांत हो गया। यह क्षति बाद में हैरी पॉटर किताबों में प्यार, हानि और दृढ़ता जैसे विषयों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी मां की मृत्यु के बाद रोलिंग लंदन चली गई और गुजारा करने के लिए विभिन्न नौकरियां की। वह अपने जीवन में एक स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अकेलेपन, अवसाद और अनिश्चितता से जूझ रही थी। वयस्क जिम्मेदारियों का बोझ, अपनी मां को खोने का दुख उन्हें बिखरता हुआ महसूस करवा रहा था। लेकिन इन अंधेरे समयों में भी रोलिंग को उनके लेखन में सुकून मिला। 1990 में मैनचेस्टर से लंदन तक की एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें हैरी पॉटर का विचार आया और उसी क्षण से यह कहानी उनके मन में आकार लेने लगी। उनके संघर्षों के बीच हैरी, हरमाइनी और रॉन का जन्म हुआ। अगले कुछ वर्षों तक रोलिंग विभिन्न नौकरियां करते हुए लिखती रहीं, जिनमें एम्नेस्टी इंटरनेशनल के लिए शोधकर्ता और द्विभाषी सचिव का काम शामिल था। जीवन कठिन था और रोलिंग अक्सर गरीबी के कगार पर थी। वह एक सिंगल मां थी, जिनका विवाह दर्दनाक तलाक के साथ समाप्त हुआ। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने लेखक बनने के सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह अक्सर कैफे में लिखती थी, उनकी छोटी बेटी बग्गी में सोती रहती, जबकि वह अपने पांडुलिपि पर मेहनत करती रहती। रोलिंग ने कई बार प्रकाशकों से निराशाजनक जवाब सुने। वास्तव में उन्होंने हैरी पॉटर और द फिलोसोफर्स स्टोन को 12 प्रकाशकों को भेजा, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। यह एक दर्दनाक और विनम्र अनुभव था, लेकिन रोलिंग का दृढ़ संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा। वह जानती थी कि उनकी कहानी में दुनिया को बदलने की क्षमता है और वह हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार 1 साल से अधिक अस्वीकारों के बाद ब्लूमसबरी नामक एक छोटे प्रकाशक ने उन पर विश्वास किया, इसके अध्यक्ष की 8 वर्षीय बेटी की प्रोत्साहना पर, जिसे पांडुलिपि बहुत पसंद आई थी। 1997 में पहली किताब प्रकाशित हुई और किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक वैश्विक साहित्यिक घटना को जन्म देगी। हैरी पॉटर और द फिलोसोफर्स स्टोन के विमोचन ने रोलिंग के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह किताब जल्दी ही लोकप्रिय हो गई और बाकी इतिहास है। हैरी पॉटर सीरीज दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली बुक सीरीज में से एक बन गई, जो 80 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई और दुनिया भर में लाखों प्रतियां बेची गई। रोलिंग की किताबों ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया, उन्हें दोस्ती, साहस, प्यार और सही के लिए खड़े होने के महत्वपूर्ण पाठ दिए। लेकिन रोलिंग की सफलता केवल किताबों के कारण नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत यात्रा दुनिया भर में अनगिनत लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गई। वह एक सिंगल मां थी, जो कल्याणकारी सहायता पर जी रही थी, अवसाद से जूझ रही थी और अनगिनत असफलताओं का सामना कर रही थी। फिर भी उन्होंने इस सब पर विजय पाई और न केवल एक सर्वाधिक बिकने वाली लेखिका बनी, बल्कि एक वैश्विक प्रतीक बन गई।
उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि यह दिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना और महानता हासिल करना संभव है। जैसे जैसे हैरी पॉटर की लोकप्रियता बढ़ी, रॉलिंग का अपना जीवन भी ऐसे तरीके से बदल गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वह दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई और अपने इस सफलता का उपयोग विभिन्न दान कार्यों में योगदान देने के लिए किया। उन्होंने लूमोस नामक एक चैरिटी की स्थापना की जो दुनिया भर में वंचित बच्चों की मदद करने पर केंद्रित है, और उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने के लिए अपने मंच का उपयोग किया। J.K. रॉलिंग की कहानी इस बात की एक सशक्त याद दिलाती है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ता और तब भी आगे बढ़ने की इच्छा चाहिए जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ लगती है। संघर्षशील सिंगल मां से लेकर वैश्विक साहित्यिक आइकन बनने का उनका सफर इस बात का सबूत है कि शुरुआत कहां से होती है यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है कि आप कहां समाप्त होते हैं। तो अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं, अस्वीकृति या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो रॉलिंग की किताब से एक सबक लें। कभी हार न माने, आगे बढ़ते रहें और जानें कि आपके सपने आपकी पहुंच में हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न लगे। J.K. रॉलिंग का जीवन सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है, यह दृढ़ता, साहस और खुद पर विश्वास रखने की कहानी है। यह याद दिलाती है कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें अक्सर सबसे अंधेरे स्थानों से आती हैं, और हर असफलता फिर से उठने का एक अवसर है। तो अगली बार जब आप किसी बाधा का सामना करें, J.K. रॉलिंग को याद करें और कैसे उन्होंने अपने संघर्षों को दुनिया के सबसे प्यारे जादुई संसार में बदल दिया। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।